हे भगवान भोलेनाथ, जो कोई भक्त सावन सोमवार की इस पावन दिन के दिन वीडियो को लाइक करें, उसकी झोली खुशियों से भर देना, उसके जीवन की हर निर्धनता सदा के लिए दूर कर देना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव भक्तों, जो कोई भक्त सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर ये 5 पवित्र चीजें चढ़ा दे, उसके जन्म जन्मांतर की गरीबी को समाप्त कर देना, उसके घर में मां लक्ष्मी का वास सदा बना रहे। भक्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। ये वही समय है जब भगवान शिव अपने भक्तों की हर पुकार सुनने के लिए पृथ्वी लोक पर स्वयं चलकर आते हैं। जो कोई भक्त सावन सोमवार के दिन सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का ध्यान करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जो कोई भक्त सावन सोमवार का व्रत रखते हुए है, रोज पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, तो उन माता बहनों को सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर ये 5 चीज जरूर ही चढ़ा देना चाहिए। चढ़ाने मात्र से मनुष्य के जीवन का दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और भोलेनाथ की कृपा से इतनी धन दौलत आती है कि आने वाली 7 पूछते हैं घी बैठे बैठे खाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी करती है रूपों पैसों पर राज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो ऐसी कौन सी 5 चीज है जो सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर भोले बाबा की आराधना करते हुए चढ़ा देना है। लोग सावन सोमवार का व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन शिवलिंग पर ये 5 चीज चढ़ाना भूल जाते हैं, जिससे उनका व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता है और उनका दुर्भाग्य हमेशा ही साथ रहता है। इसलिए आज हम आपको इस सावन सोमवार की वीडियो में बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो शिवलिंग पर जरूर ही चढ़ा देना है। भक्तों, वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो को काट काट कर नहीं देखना है, नहीं तो आपसे इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी छूट जाएगी। वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों इतना जरूर कहेंगे कि मन लगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बाद में मत कहना कि हमने बताया नहीं। तो चलिए जानकारी आरंभ करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर ही कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञान से भरपूर वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। तो चलिए भक्तों, तो आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं। भक्तों, जानकारी आरंभ करने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि सावन में कुल कितने सोमवार पड़ेंगे। उसके बाद हम आपको बड़ी बड़ी से बताएंगे कि प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए और क्या नहीं। तो भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार सावन के महीने में कुल 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे। चारों सोमवार के दिन भगवान शिव के लिए सुहागन महिला है, कुंवारी कन्या तथा पुरुष द्वारा व्रत रखा जाएगा। तो हम जान लेते हैं कि कौन सा सोमवार कितनी तारीख को पड़ेगा और व्रत कब रखा जाएगा। तो सावन महीने का पहला सोमवार व्रत 14 जुलाई 2025 को व्रत रखा जाएगा। दूसरा सोमवार व्रत 21 जुलाई 2025 को व्रत रखा जाएगा। तीसरा सोमवार व्रत 28 जुलाई 2025 को व्रत रखा जाएगा। चौथा सोमवार व्रत 4 अगस्त 2025 को व्रत रखा जाएगा। इसी प्रकार कुल 4 सावन सोमवार व्रत इस सावन के महीने में पड़ रहे हैं। इसीलिए भक्तों, इन दोनों को, इतने पवित्र पावन दिन को अपने हाथ से मत जाने देना। स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए ये 4 सावन सोमवार के व्रत रखे हुए थे। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भगवान ने खुद स्वयं सावन सोमवार के व्रत रखे हुए हैं, तो हम तो ये काम इंसान ही है। सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत पवित्र और फलदायक माना जाता है। इस माह में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से शिवलिंग पर विविध वस्तुएं चढ़ाकर की जाती है। ये चीजें न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, बल्कि इनमें से प्रत्येक वस्तु का प्रतीकात्मक महत्व और आध्यात्मिक फल भी होता है। ये व्रत भगवान शिव को समर्पित है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि शिवलिंग पर सावन सोमवार व्रत पर क्या चढ़ाना चाहिए। शुद्ध तू भक्तों, सबसे पहले वस्तु है जल, पवित्र जल। सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही पवित्र और उत्तम माना जाता है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शिवलिंग को ठंडक पहुंचती है। जल हमेशा साफ सुथरा हो। तांबे के बर्तन में आपको शुद्ध जल लेना है और उसमें कुछ बंधे गंगा जल की डाल लेना है। जो जल है वो कुएं अथवा हेड पंप या फिर गंगा जल शुद्ध होना चाहिए। भाषा पानी शिवलिंग पर नहीं चढ़ता है। जल चढ़ाने का नियम, तांबे के पत्र में शुद्ध जल लेना है। आपके आसपास जो भी शिव मंदिर है वहां पर आपको जाना है। भगवान भोलेनाथ को दोनों हाथों से नमन करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। भगवान शिव को जल से अभिषेक करना अत्यंत शुभ होता है। कहा जाता है कि गंगा जी स्वयं
उनकी जटाओं में विराजती है। जल अर्पण से क्रोध शांत होता है, रोग दोष दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाने से फल, मानसिक शांति, शुद्ध विचार और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जल चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय मित्रों का जाप करना है। इससे भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे और आपको सावन सोमवार व्रत रखने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी वस्तु है दूध। दूध भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। शिवलिंग पर दूध हमेशा शुद्ध ताजा गाय का दूध चढ़ाया जाता है या फिर बकरी का दूध भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत पुण्यदायी है। ये शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। प्रत्येक सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से आरोग्यता, संतानहीनो संतान प्राप्त होती है, दुर्भाग्य समाप्त होता है और दरिद्रता से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तीसरी वस्तु है भक्तों बेलपत्र। शिव पुराण में कहा गया है कि बेलपत्र शिव को अति प्रिय है। त्रिदली बेलपत्र उनके त्रिनेत्र, त्रिगुण और त्रिकाल स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। बेलपत्र के प्रत्येक पेट में त्रिलोक ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है। इसलिए हमेशा शिवलिंग पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र आपको अर्पित करना है। बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र यदि 6 महीने पुराना भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन 3 पट्टी वाला बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। इससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि बेलपत्र हमेशा सीधे ही चढ़ता है। बेलपत्र को उल्टा करके ना चढ़ाएं। अगर संभव हो सके तो बेलपत्र को शुद्ध जल से धोकर बेलपत्र के ऊपर चंदन लगाकर आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। शिवलिंग पर पूरे बेल पर अर्पित ना करें, इससे शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के प्रतीक सोमवार के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पापों का नाश होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं तीसरी वस्तु के बारे में जो हमें सावन के प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर चढ़ने हैं। तो वो वास्तु व धतूरा और भांग, जो कि शिव भगवान को सबसे अति प्रिय वस्तु है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन में जब शिव ने हलाहल विष पिया तो उन्होंने शरीर की अग्नि को शांत करने के लिए धतूरा और भांग का सेवन किया। इसे अर्पण करने से शिव की कृपा प्राप्त होती है। धतूरा थोड़ा सा विषैला फल है, लेकिन शिव भगवान को बड़ा अति प्रिय, क्योंकि ये शिव के विस्पन का स्वरूप है। सावन सोमवार की पूजा में अगर धतूरा शामिल ना हो तो वो पूजा अधूरी मानी जाती है। भांग, जो कि शिव को बड़ी अति प्रिय है, जो कि आपको सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ता है। अगर इसे दूध में मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो और भी उत्तम है। अन्यथा आप इसे डायरेक्ट शिवलिंग पर चढ़कर भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। सावन के हर सोमवार को शिवलिंग पर भांग और धतूरा अर्पित करने से मन के दुविचार और नकारात्मक भावनाएं दूर होती है। इससे घर के वास्तु दोष भी शांत होते हैं और घर की किसी भी तरह की चल रही परेशानी से स्थायी मुक्ति मिल जाती है। चौथी महत्वपूर्ण वस्तु है दही, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिवलिंग पर दही चढ़ाने से शरीर में वात और पित्त का संतुलन बना रहता है। ये आंतरिक पवित्रता और मानसिक स्थिरता का प्रतीक है। सावन सोमवार के व्रत में शिवलिंग का दही से अभिषेक करना अति शुभ माना गया है। ये दही गाय के दूध का होना चाहिए और घर पर ही बनाया हुआ होना चाहिए। बाजार से खरीदी हुई या देर से लाई हुई दही उपयुक्त नहीं है। सुबह पूजा के समय तक घर पर ही ताजा दही जमा लें। प्रदोष सोमवार को अच्छी तरह दही से अभिषेक करने पर चाहे कितने ही पुराने रोग हों, उनसे मुक्ति मिलती है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। कोई भी नया व्यापार या कारोबार शुरू करने पर भोलेनाथ की कृपा से निश्चित सफलता मिलती है। घी का महत्व भी विशेष है। सावन सोमवार को घी चढ़ाना अत्यंत पवित्र माना जाता है। इससे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है, साहस बढ़ता है और सकारात्मकता आती है। घी दीपक की लौ जैसा शुभ तत्व है। शिवलिंग पर घी का दीपक जलाने से मनुष्य के जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, सदा उजाला ही रहता है। हर सोमवार को घी चढ़ाने और घी का दीपक जलाने से अग्नि तत्व की ऊर्जा प्राप्त होती है और अग्नि देव प्रसन्न होते हैं। इससे आयु में वृद्धि और तेजबल की प्राप्ति होती है। शहद चढ़ाना भी बहुत शुभ है। ये मिठास और आकर्षण का प्रतीक है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से वाणी में पवित्रता आती है और रिश्तों में सुधार होता है। इससे मां सरस्वती भी प्रसन्न होती है। सावन सोमवार व्रत में शहद चढ़ाने से आकर्षण, मान सम्मान, वैवाहिक सुख, संतान सुख और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है।
शहद के साथ साथ शिवलिंग पर चंदन का लेप अवश्य लगाना चाहिए। हर सोमवार को चंदन लगाने से शिव की शांत और सौभाग्यशाली ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे मन शांत होता है और ध्यान करने की क्षमता बढ़ती है। चंदन शीतलता और दिव्यता का प्रतीक है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। चंदन लगाने से मन की पवित्रता, मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। इससे घर में कल नहीं होती और सदा शांति बनी रहती है। सफेद फूलों की माला चढ़ाना भी अति पवित्र है। शिवजी को सफेद फूल विशेष प्रिय है, खासकर कनेर, आक, मदार और कमल के फूल। इन्हें चढ़ाने से पवित्रता, निष्कलंक भाव और प्रेम की प्राप्ति होती है। सफेद फूल शिव की दिव्य शक्ति के प्रतीक है और इन्हें चढ़ाने से भक्ति बढ़ती है। पंचामृत से अभिषेक सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण होता है। इससे शिवलिंग का स्नान कराने पर जीवन के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का संतुलन होता है। ये पूजा की पूर्णता का सूचक है। पंचामृत अभिषेक से संपूर्ण जीवन में संतुलन, समृद्धि और शिव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद भी मिलता है। गन्ने का रस चढ़ाना भी शुभ है। ये मिठास और सौभाग्य लाता है। इसे चढ़ाने से लक्ष्मी जी और कुबेर देवता की कृपा मिलती है। धन की कभी कमी नहीं होती, हृदय रोगों में सुधार होता है और व्यापार में लाभ होता है। अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है काले तिल। इन्हें चढ़ाने या इनसे अभिषेक करने पर जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराणों में वर्णित है कि राक्षसों ने भी काले तिल से अभिषेक कर पापों से मुक्ति पाई थी। काले तिल से पितृ दोष दूर होता है, आत्मशुद्धि होती है और घर के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। इन सभी वस्तुओं को चढ़ाते समय नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् मंत्र का 11 या 108 बार उच्चारण करें। व्रत के दिन सात्विक आहार लें। फल, केला, सेब, अनार, पपीता, आम, अंगूर, नारियल पानी, नींबू पानी और व्रत योग्य सब्जियां जैसे आलू, अरबी, कच्चा केला, लौकी, कद्दू, शकरकंद बिना मसाले के बनाकर खा सकते हैं। पूरी श्रद्धा और नियमों से व्रत व पूजा करने पर भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं।